दोस्तों नमस्कार, रानीखेत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं खुलबे डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर में, जो कि पुरानी आबकारी गांधी चौक से नीचे स्थित है। ये सामने गांधी चौक है और ये शिव मंदिर का इलाका आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से जब आप पहुँचेंगे तो ये खुलबे डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर है। यहाँ हम डॉक्टर तेजस्वी भट्ट खुलबे से कुछ ज़रूरी बात करेंगे कि हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं और क्या उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो है आपका खुलबे डेंटल केयर का रिसेप्शन है और यहाँ से अंदर जा कर के ये मेन जहाँ पर उनका ओटी वगैरह है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इनका ऑपरेशन थिएटर के हम लोग आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मरीज़ वगैरह भी इनके उस समय यहाँ पर हैं। तो हम अब सीधी बात करेंगे मैडम के साथ और आपको कुछ ज़रूरी जानकारियाँ देंगे। नमस्कार मैडम, रानीखेत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज हम आपके पास कुछ दांतों के साथ बारे में कुछ जानकारी लेने आए थे कि हमारे जो ऑडियंस है उसको थोड़ा सा कुछ जानकारी मिल जाए, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहे थे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि दांतों की स्वच्छता के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है, किस तरह से हम अपने दांतों का अच्छा इलाज कर सकते हैं घर के अंदर। सबसे पहले तो रानीखेत की जनता को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर तेजस्वी है जी। और मैं डॉक्टर तेजस्वी भट्ट खुलबे, यहाँ पे हमारा एक क्लिनिक भी है। तो एज अ डेंटिस्ट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसे हम इंग्लिश में कहते भी हैं, गुड ओरल हाइजीन इज़ द मिरर ऑफ योर माउथ। जब भी हम किसी फिजिशियन के पास, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमसे सबसे पहले कहते हैं मुंह खोलिए और अपनी जीभ दिखाइए, क्योंकि जो स्वस्थ मुंह है वही स्वस्थ सेहत का आधार है। तो हमारे शरीर के किन किन अंगों में क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या वहाँ सिस्टम में दिक्कतें हैं, तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे जीभ में, हमारे मुंह में हमें दिखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे स्वस्थ मुंह में। सबसे पहले आता है ब्रशिंग। ब्रशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ब्रशिंग में पेशेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है कि हम कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें, कौन सा हम ब्रश यूज़ करें। आज मैं एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करूँगी आप लोगों के सामने कि टूथब्रश से ज़्यादा और टूथपेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा ब्रशिंग सिस्टम कैसा है। हमारा ब्रशिंग स्टाइल कैसा है, हम किस प्रकार से अपने दांतों को साफ कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइप एंड हैबिट ऑफ ब्रशिंग। सबसे पहले तो हमें 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है। ये हम अपने माँ बाप से, हर किसी से, टीवी में और हर जगह हम सुनते आ रहे हैं कि 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है। एक बार सुबह, एक बार रात को। पर रात को ब्रश करने के बाद हमें ये ख्याल रखना है कि हम ब्रश करने के बाद कुछ अन्य चीज़ ना खाएं। ब्रश करने के बाद हमें कुछ नहीं खाना है। लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं और खाते हैं, फिर कहते हैं सर डॉक्टर साहब हम तो 2 बार ब्रश करते हैं फिर भी हमारे दांत खराब हो रहे हैं। दूसरा है ब्रशिंग पैटर्न कैसा है। हमें हमेशा सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है और दांतों में हमेशा गोल गोल घेरे बनाकर यूज़ करना है। तो ब्रशिंग का पैटर्न है कि सबसे पहले जो हमारा टूथब्रश हो वो सॉफ्ट होना चाहिए जी। और ब्रश को हमेशा हमें सर्कुलर मोशन में, जिसे बोलते हैं गोलाई वाले आकार में, ऐसे यूज़ करना चाहिए जी। ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे जोर से ना करें जी, ऐसे बैक एंड फोर्थ हार्ड मोशन हमें यूज़ नहीं करने, सॉफ्ट मोशन यूज़ करने, ताकि दांत का हर एंगल हमारा साफ हो जी। सेकेंड इज़ कि हम अपने इस ब्रश को कितने समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो साइंस कहती है आईडीए के अनुसार कि इसको 3 महीने में चेंज करें, पर आपके जब इनके जो हम ब्रिसल्स होते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में दांत के बाल, टूथब्रश के बाल बोलते हैं, ये जब थोड़े से भी आपको लगेगा फैलने लगे तो वो बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपना टूथब्रश चेंज कर लेना है। ये है। दूसरा है कितनी देर तक ब्रश करें। तो आईडीए के अनुसार मिनिमम हमें एक बार में 3 मिनट हमें लगाने चाहिए अपने दांतों में। 3 मिनट तक ब्रश करना 3 मिनट तक ब्रश करना चाहिए ताकि सारे दांत साफ हो। दूसरा है हमें अपनी टंग भी क्लीन करनी चाहिए और टंग क्लीनर को भी हमें समय समय पर बदलना चाहिए। अच्छा जी। हाँ। दूसरा है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट तो हम कोई भी ले सकते हैं, पर हमें उसका थोड़ा फ्लोराइड कंटेंट देखना चाहिए कि कैसा टूथपेस्ट है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, टूथब्रश और टूथपेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम टाइप ऑफ हमारी ब्रशिंग कैसी है। दूसरा है हमें समय समय पर माउथ वॉश का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि जेंटल हो, हार्ड ना हो। और तीसरा है डेंटल फ्लॉस। जिन लोगों के दांतों में गैप है, जिनको पायरिया की दिक्कत है, उन लोगों को माउथ वॉश के साथ डेंटल फ्लॉसिंग भी करनी चाहिए। और किसी भी तरह का शार्प ऑब्जेक्ट
तीखा कोई भी तीखी चीज, जैसे कि ज्यादातर लोग वो सेफ्टी पिन कुछ खाने फंस जाता है तो निकाल देते हैं। टूथपिक भी मैं कहूँगी बहुत आप दांतों के बीच में घुसाइए ना, क्योंकि अगर वो गैप थोड़ा होता है, वो लगातार टूथपिक और ये सेफ्टी पिन इन चीज़ों के यूज़ से वो गैप बढ़ जाता है और इससे इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं। जी, ये है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें हैं जिन हिसाब से हम अपने दांतों को डेली यूज़ पे हम ब्रश और जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। और बच्चों के लिए स्पेशल टूथपेस्ट आते हैं जो कि फ्लोरिडेटेड होते हैं और वो बच्चों के लिए हमें यूज़ करनी चाहिए। फ्लोरिडेटेड मतलब उसमें उसकी फ्लोराइड की मात्रा कम होती है। फ्लोरिडेटेड ही होता है, उसमें फ्लोराइड की एक पर्टिकुलर मात्रा होती है, ppm की मात्रा कहते हैं, जिसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जो कि IDNA और नेशनल NIDCR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एंड क्रेनियल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो दिस इज़ अमेरिकन वेबसाइट, यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो इन्होंने एक लिमिट सेट करी है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में इतना ही फ्लोराइड जाना चाहिए जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए, अन्य चीज़ों के लिए सही है। तो हमारे जो ये टूथपेस्ट होते हैं उनमें तब फ्लोराइड होता है, तो हमें उस हिसाब से वो यूज़ करना चाहिए। और टूथपेस्ट का अमाउंट की भी बहुत कन्फ्यूजन रहती है पेशेंट में, तो वो हमेशा पी साइज़ होना चाहिए। पी साइज़ यानी कि मटर के दाने के बराबर। अच्छा, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। जो हम लोग पूरा पेस्ट पूरा लगा देते हैं ढेर सारा, वो नहीं करना, वो नहीं होना चाहिए। तो साइंस ये कहती है कि एक पी साइज अमाउंट आप इसमें लीजिए और उसको आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे टैप कर लीजिए, 2-3 बार टैप कर लीजिए। तो उससे क्या होता है, वो नीचे को भी बैठ जाता है और हमारे मुंह में रहता है। तो ये तो पी साइज अमाउंट इज इनफ। ज़्यादा ज़्यादा हार्ड टूथब्रश यूज़ करने से, 3 मिनट से ज़्यादा ब्रश करने से और ज़्यादा अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट लगाने से दांतों में नुकसान ही होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपके दांत घिसेंगे। तो मैडम खाने के बारे में थोड़ा बताइए कि खाने में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जी, स्पेशली हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। आज से 20 साल पहले हमारी डाइट अलग चीज़ों पे निर्भर थी, आज हमारी डाइट बिल्कुल अलग चीज़ों पे निर्भर है। इसीलिए हम देखते हैं 20 साल पहले जो इसी उम्र के युवा थे उनमें वो दिक्कत नहीं थी जो आज के युवाओं में दिक्कत है। ठीक है, तो खाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हर चीज़ के लिए। तो सबसे पहले है कि हमें क्या दांतों की अच्छाई के लिए क्या क्या लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि हमें अपनी खाने में रॉ फूड ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सब्जियां हैं, सैलड हैं, फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, और जो भी हमारे आसपास उगता है, जैसे कि जो मोटा अनाज होता है वो हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे दांतों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितना हम रॉ फूड लेंगे उतने हमारे दांतों की एक्सरसाइज भी होगी, मसल्स भी होगी और गम्स भी हमारे हेल्दी रहेंगे। दूसरा है कैल्शियम इंटेक। किसी भी प्रकार में कैल्शियम, या हम दूध में लें, दही में लें, मडवे में लें, फ्रूट्स में लें, किसी में भी लें, वो बहुत ज़रूरी है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है इज़ विटामिन सी। हमारे जो दांत है वो 3 कंपोनेंट से बने हैं, ठीक है। एक हो गया दांत, दूसरा हो गया गम्स और तीसरा हो गया हड्डी। ये हमारा 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट इज टूथ, सेकेंड इज गम्स एंड थर्ड इज एल्व्यूलर बोन। तो इन तीनों की हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी हमारी पूरी जो हमारी जो ओरल कैविटी है, जो हमारे दांतों की हेल्थ है, वो बिल्कुल सही रहेगी। तो इन चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैल्शियम, सेकेंड इज़ विटामिन सी। कैल्शियम हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, मसूड़ों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हमारे को वो खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे हम कहते हैं नींबू हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, संतरा हो गया, माल्टा हो गया, अमरूद हो गया, और उसकी टैबलेट्स भी आती हैं मार्केट में विटामिन सी की। केमिकली उसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो एक डिजीज़ हो जाता है स्कर्वी। उसमें सबसे कॉमन फीचर यही होता है कि हमारे जो मसूड़े होते हैं वो सब सूजे होते हैं और उनमें से ब्लीडिंग भी होती है। जी हाँ, और माउथ में गम से ब्लीडिंग होना पायरिया की सबसे पहली निशानी है। जैसे ही अगर आपके दांतों में कभी ब्लीडिंग होती है ब्रश करने में या मसूड़ों से, या आपको अपने आप ही मुंह से दुर्गंध आती है, तो इसका मतलब आपकी गम्स की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ, तीसरा सबसे ज़्यादा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में होता क्या है कि महिलाएं
पानी का इंटेक उनका बहुत कम है। यहाँ पे चाय का बहुत ज़्यादा प्रचलन जी हाँ, है। जी हाँ। तो हाइड्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीथिंग, फॉर डेंटल हेल्थ ऑल्सो। इससे क्या होता है, हाइड्रेशन से हमारा माउथ हमेशा फ्रेश रहता है, उससे हमारा कैलकुलस, जो दांतों में गंदगी जमा हो जाती है, वो भी कम होती है। तो मेन थिंग इज सलाइवा यानी कि जो हमारी लार होती है हाइड्रेशन से, जी हाँ। उसका पीएच मेंटेन रहता है। अगर हम पानी कम पियेंगे तो बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो उससे पीएच ड्रॉप होता है। पीएच जैसे ड्रॉप होता है तो एसिडिटी बढ़ती है, और हमारे दांतों का जो डीमिनरलाइजेशन, जो कैल्शियम कंटेंट होता है, वो भी जिसे हम अपनी लैंग्वेज में एनामल कहते हैं, वो डिसॉल्व होता है। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जी। ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज शुगरी आइटम। शुगरी यानी कि मीठी चीज़ें नहीं खानी है। मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ताक लगाए बैठे हैं कि कब कोई मीठी चीज़ आए, हम उनको खाएं और उसका फर्मेंटेशन हो और एसिड प्रोड्यूस हो। जी। ये चेन है, और जहाँ एसिड प्रोड्यूस हुई वहाँ मुंह का पीएच गिर गया, और हमारा जो डीमिनरलाइजेशन, जो इनामल है, वो घिसते जाता है। फिर धीरे धीरे हमें दिक्कत आती रहती है, कैविटी भी होती है, खाना भी फंसता है, और सेंसिटिविटी भी होती है, दांत भी घिसता है। सेकंड इज प्रोसेस्ड फूड, जो आजकल हर युवा ले रहा है, जैसे कि चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ऑल टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। इन सब में क्या है, सब में प्रोसेस्ड आइटम्स है, सब में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ चीनी ही चीनी है। आप देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट फर्मेंटेशन क्या होता है, एसिड ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो एसिड हमारी बॉडी के लिए, ये तो मैदा तो हर चीज़ के लिए ख़राब है, हमारी आँखों से, मतलब सर से लेके पाँव तक, जी, है ना। बिल्कुल। मैदा जिसको हम नॉर्मल है, रिफाइंड फ्लोर, आप कोई भी पैकेट पकड़िए, उसके पीछे देखिए, अगर वो रिफाइंड फ्लोर है, जस्ट थ्रो इट अवे। पैकेट बंद खाना दांतों के लिए भी बहुत ख़राब है, दांतों में चिपका रहता है, टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स, ये सब कुछ जो मैदा आइटम है। वो तो आजकल वैसे भी सोशल मीडिया में युवा इतना एक्टिव है, उसे सब पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। जी। तो डेंटिस्ट के पास हमें कितने समय में जाना चाहिए, कितने गैप में जाना चाहिए? देखिए, नॉर्मली तो आईडीए ये कहती है कि हमको हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए एज अ रेगुलर चेकअप। जी। देखने के लिए हर 6 महीने में जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम घर में खुद सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं, सेल्फ अपना एग्जामिनेशन शीशे के आगे कर सकते हैं, देखने में कि हमें हमारे दांतों में कोई काले स्पॉट तो नहीं है, हमारे दांतों में कितनी गंदगी जमा है, क्या हमारा टेस्ट बदल रहा है, क्या हमें किसी दांत में ठंडा गर्म लग रहा है, और मुंह में कहीं अल्सर तो नहीं है। हम नॉर्मली जो ओरल अल्सर्स होते हैं उनको छाले कहते हैं जिसको। हाँ, जिनको हम कॉमन भाषा में छाले कहते हैं, उन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं, परंतु उसके लिए हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि छालों का एक कारण नहीं होता, छालों के कई कारण होते हैं। जी, अच्छा। हाँ, उसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, हर 6 महीने में हमें जाना चाहिए। और लोगों में ये भी थोड़ा अंधविश्वास है कि हमने एक बार फिलिंग करा ली तो अब हमारा दांत कभी ख़राब नहीं होता। जी। लेकिन होता क्या है कि फिलिंग और दांत के बीच में भी कभी कभी हमारी ब्रशिंग इतनी अच्छी नहीं रहती, हमारी ओरल हाइजीन इतनी प्रॉपर नहीं रहती, कि वहाँ पर भी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ढंग से, मतलब बहुत ही छोटे छोटे, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो वहाँ पे दोबारा सेकेंडरी कैरीज कर लेते हैं, जिससे सेकेंडरी कैविटी यानी कि दोबारा दांत खराब हो जाता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कीड़ा लगना कहते हैं, उसे हमारी भाषा में कैविटी कहते हैं। कैविटी वो चीज़ है दांत में जहाँ पर आपको खाना फंस रहा है, खाना फंसेगा तो उसका फर्मेंटेशन भी होगा, वो सड़ेगा तो दांत, वहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया अगर अपना घर बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे, तो वो दांत को धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन करेंगे। दांत का डिकम्पोजिशन होगा तो धीरे धीरे एनामल, कैल्शियम, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स वो कहते हैं, वो धीरे धीरे खाली करते रहते हैं। इसलिए एक छोटे से बिंदु से लेकर वो दांत इतना खोखला हो जाता है धीरे धीरे। तो जैसे आपको लगता है कहीं पे खाना फंस रहा है, जी, आपको दर्द है, किसी प्रकार की सड़न है, कुछ है, तो आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक के पास जाइए, उन्हें अपनी दिक्कत बताइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। तो मैम इसमें डेंटिस्ट के पास जाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए उस समय में? जब भी हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, अगर हम कुछ जा रहे हैं, जो मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, वो बाज़ार आते हैं, रास्ते में खाते हैं,
और वैसे डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं। हमेशा ब्रश करके अच्छे से जाइए। और अगर आप पुराना कोई भी डेंचर पहन रहे हैं या आपका पुराना कहीं डेंटल रिकॉर्ड ट्रीटमेंट चल रहा है, आपके पास है, पुराने डेंटल एक्सरेज हैं या आपके पास पुराने पर्चे हैं, वो ज़रूर आप लेके जाइए। सेकंड, अगर आप घर से कोई दवाई खा के गए हैं और ऑलरेडी आपने खाई हुई है तो वहाँ जाके आप बताइए। या आपकी कोई दवाइयाँ चलती हैं, ये भी आप डॉक्टर को बताइए। और वो दवाइयों के पर्चे हैं, दवाइयों के नाम, वो आप लेके जाइए। फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको डॉक्टर को पहले बता देनी चाहिए, स्पेशली जैसे जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, जिनका शुगर बहुत बड़ा रहता है, जी उनको बता देना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को दांतों की ज़्यादा दिक्कत रहती है। जी। अच्छा। दूसरा है हाइपरटेंशन, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, उनको भी बता देना चाहिए कि वो दवाई लेते हैं या नहीं लेते हैं, और उनका बीपी कितना रहता है, बड़ा रहता है, कम रहता है, ये उन्होंने बताना चाहिए। तीसरी बात है कि उन्होंने पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनकी कोई पिछले 6-7 महीने में या पिछले 1 साल में कोई मेजर सर्जरी हुई है, जी बिल्कुल। जैसे कि हार्ट बाईपास सर्जरी होती है, किसी का पेसमेकर डलता है, किसी के स्टंट्स डलते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो लोग खून पतला करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, जी। अच्छा। जिसको हम एस्पिरिन कहते जी। हैं। और वो डॉक्टर को ज़रूर बताए कि आगे चल के उनका जो भी ट्रीटमेंट हो, उस हिसाब से डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट प्लान करे कि उन्हें क्या दवाइयाँ देनी है, क्या नहीं देनी है, और कब कौन सा प्रोसीजर ऑपरेट करना है। जी। हाँ। तीसरा, आप डॉक्टर को ये भी बताइए कि मतलब आपने दवाइयाँ खाई हैं कि नहीं खाई हैं, जी। किसी भी तरह की जो हमने दी थी, ये है। और तो डॉक्टर, डेंटिस्ट और डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन ऐसा होता है कि मतलब 50-50% थोड़ा हम जो आपको बोलेंगे वो आपको फॉलो करना पड़ता है, और आप जो बोलेंगे उसको हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो आप दांतों की सफाई अगर स्वयं खुद ही रखेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सही हो जाएगी। जी। और मेरी आम नागरिकों से, पढ़े लिखे युवाओं से ये भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारा जो इलाका है वो यूजुअली रूरल इलाका है। तो इंडिया में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, मतलब 50-55% पॉपुलेशन डेंटिस्ट के पास जा ही नहीं पाती है। जी। जी। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ झोला छाप डॉक्टर बैठे रहते हैं। जी। वो आपके बीपी से लेके आपके शुगर की भी इलाज करते हैं, वो आपको फोड़ा फुंसी होता है वो भी, आपके दांत भी निकालते हैं, आपके दांत भी लगाते हैं, सब कहते हैं। परंतु आपको ये ज्ञान नहीं है कि कौन सा डॉक्टर असली डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर गवर्नमेंट लाइसेंस्ड डॉक्टर है। तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले रिसर्च करिए, पूछिए, और फिर आप अपना ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि आपके दांत अमूल्य हैं। दांत एक बार खराब हो गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता है। जी बिल्कुल। उसे बचाया तो जा सकता है। और अब दंत चिकित्सा ने पिछले 1-1.5 सदी में इतनी प्रगति कर ली है कि अब टेक्निक ऐसी है कि दंत प्रत्यारोपण भी होने लगे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने आसपास नियरेस्ट क्लिनिक में जाके देखिए। और आजकल सभी जगह अच्छे क्लिनिक खुल गए हैं, पर अपने दांतों को प्लीज़ गलत हाथों में ना दें, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, जो फिर डॉक्टर भी सही नहीं कर पाते हैं, हम लोग भी सही नहीं कर पाते, उस वक्त हम भी लाचार हो जाते हैं। तो अपने दांतों के साथ किसी को खिलवाड़ करने ना दीजिए। और जैसे मैंने पहले कहा था, स्वस्थ मुंह ही स्वस्थ सेहत का आधार है। जी। और क्योंकि हमारे मुंह से ही हम हंसते हैं, जी हाँ बिल्कुल, है ना, अच्छे दांतों से ही हम हंसते हैं, अच्छे दांतों से ही हम खा पाएंगे, अच्छे दांतों से ही हम लजीज खाने का स्वाद ले सकते हैं। और इसी से हमारे एक्सप्रेशंस हैं, कैसे हम गुस्सा है, नाराज़ है, क्या है। तो मतलब ओरल कैविटी हमारे मुंह में, हमारे फेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है टीथ का। जी हाँ, है ना। जी तो ये है, तो इसलिए अलग अलग आने वाली सीरीज़ में हम अलग अलग दांतों की समस्याओं का एक एक करके निवारण करेंगे। आपको इस कोशिश करेंगे कि इन YouTube वीडियोस के अकॉर्डिंग आपकी जितनी मदद हो, हम रानीखेत न्यूज़ के माध्यम से खुलबे डेंटल केयर उनका निवारण करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने हमें समय दिया, आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।